हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी नोएडा में काफ़ी प्लेजेंट वेदर आ गया है। सुबह सुबह और शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवा बहना स्टार्ट हुआ है। बट दिन के टाइम काफ़ी ब्राइट सनशाइन रहता है, तो अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करना हो या फिर अगर धूप में घूमना हो तब थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है। बट अदरवाइज़ ओवरऑल कह सकते हैं कि एक प्लेजेंट वेदर स्टार्ट हो गया है। और रेनी सीज़न के बाद यहाँ पे जो स्काई है वो भी बिल्कुल ब्लू है, एंड साथ में ये वाइट वाइट क्लाउड्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज क्योंकि है संडे, तो मैं ज़्यादा लेट तो नहीं, बट वही 7:30 8 o'clock तक उठी थी। और ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा लेजर में टाइम पास कर रही थी। बट फिर लगा कि नहीं, 11-11:30 बजने को है तो टाइम से चलते हैं लंच बनाने। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ही थ्रू आउट द वीक, कोई भी दिन क्यों ना हो, मैं टाइम से ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना पसंद करती हूँ। तो जनरली तो हम लोग ले लेते हैं लंच 1:30 तक, तो इसीलिए 11:30 तक मैं आ जाती हूँ किचन में। जिस दिन घर में हूँ उस दिन इस टाइम पे आती हूँ, और जब मेरे को योगा के लिए जाना रहता है तब थोड़ा पहले कुछ काम करके ही निकलती हूँ। तो आज क्योंकि संडे है तो बंगाली घरों का जो स्टेपल संडे डाइट रहता है खासकर लंच में, वो है मटन करी एंड राइस, मांस और झोल और भात। तो हम लोग का भी वही रहता है। तो आज इसलिए फ़्रेश टू होम से आ गया है फ्रेश मटन। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, तो मैं इसलिए इसको पैक करके ही रखा था मैंने। तो अभी वही आके पहले इसको वॉश कर लूँगी। और उससे पहले करना ये है कि जो भी बर्तन है जो कि हाउस हेल्पर वॉश करके गई है वो हो गया है ड्राई, तो पहले इनको अपने जगह पे रख दूँ। इससे थोड़ा किचन भी खाली हो जाता है और फिर काम करने में इजी रहता है। तो यहाँ पे मैंने मटन को वॉश कर लिया है और अब कर लूँगी मैरिनेट। तो फ़िलहाल तो सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, शान का मटन मसाला और सरसों के तेल के साथ ही मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि आज जीरा और धनिया पाउडर नहीं है। तो कुछ एक शॉर्टकट करती हूँ, जब ऐसा कभी दिन आए कि मसाला नहीं है तो फिर से ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाने को कई बार आलस आता है, मन नहीं करता है। तो कुछ शॉर्टकट करती हूँ, वो भी आज आपके लोग से शेयर करूँगी कि संडे का दिन हो जब काम करना भी हो बट ज़्यादा नहीं करना हो, बट अच्छा टेस्ट भी चाहिए, तो ऐसे हम लोग शॉर्टकट करके भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जार में प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर कट कर लिया है, और इसी में साबुत जीरा और साबुत धनिया ऐड करके पीस लूँगी। क्योंकि जब हम मसाला को फ्राई करते हैं ना तेल में, तो जो जीरा और धनिया है वो भी फ्राई हो जाता है, तो उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी अगर आपके पास रेडीमेड पाउडर्ड ऐसा मसाला नहीं हो तो ऐसे कुछ शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काम भी हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और अभी साथ में ही मैं चढ़ा दे रही हूँ राइस, और दूसरी तरफ स्टार्ट कर दूँगी मटन को कुक करना। तो यहाँ पे मैं मसाला को अब फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्योंकि मसाला फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता, तो मैं उसी वक्त कुछ और किचन के काम कर लेती हूँ। तो आज देख रही हूँ कि ये जो किचन का नल है उसमें थोड़ा सा लाइम स्केल जमा हो गया, तो ये मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ। वैसे हाउस हेल्पर तो आती है यूटेंसिल्स क्लीन करने, बट कई बार इन लोग नहीं करते हैं या फिर कर नहीं पाते, तो मेरी वाली मोस्ट ऑफ द टाइम ही नहीं करती, तो ये मेरा ही काम रहता है। तो एवरीडे भले ही ना हो, बट 2-3 दिन में एक बार ज़रूर मैं ऐसे क्लीन कर लेती हूँ सिंपल साबुन के साथ। और अगर ज़्यादा ही स्टेन लगे तो फिर आइदर आप विनेगर के साथ क्लीन कर सकते हो, या फिर टैप क्लीनिंग सॉल्यूशंस के साथ भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका है, और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेटेड मटन, और फिर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में ढक के दम देते हुए 15 से 20 मिनट तक कुक करूँगी। और जब तक ये टाइम मिलेगा 15-20 मिनट, तब तक मैं घर के कुछ और काम भी एक साथ साथ निपटाती रहती हूँ।
मटन में वैसे तो बड़े बड़े आलू हो तो ही अच्छा, अदरवाइज़ गल जाते हैं। वैसे तो मटन आलू को पहले फ्राई भी करते हैं, बट मैं जितना कम हो सके फ्राइंग, या कम जितना तेल हो सके उतना यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आलू को फ्राई नहीं करती। तो इस बार काफ़ी छोटे छोटे आलू आए हैं, तो इसलिए मैं इनको साबुत ही डाल रही हूँ। और इसी बीच हो गया है हमारा राइस भी प्रिपेयर, तो इसको अब मैं स्ट्रेन आउट कर दूँगी। छुट्टी के दिन में ये रहता है कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट या कोई भी आ सकता है, तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट जो ड्राइंग रूम है और जो बाहर वाला जो थर्ड बेडरूम है उसको क्लीन रखूँ, क्योंकि एंट्रेंस में सबसे पहले यही दिखता है। और जो बेडरूम्स है वो उनको मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती, क्योंकि लेजर टाइम रहता तो कई बार हस्बैंड भी वहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देखते हैं, तो थोड़ा सा बिखर जाता है। तो इसलिए अपना जो मास्टर बेडरूम है वो उसके पीछे में उतना नहीं पड़ती, बट डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया प्लस तो एंट्रेंस वाला जो बेडरूम है उसको क्लीन करती हूँ। ये फ़ोटो कोलाज जब भी मैं क्लीन करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे सारे फ़ोटोग्राफी डेज़ के टाइम के पिक्चर्स हैं, जब हम लोग ऑल्टरनेट मंथ्स हमेशा ही निकल जाते थे कोई ना कोई हिल स्टेशन या एरिया, जहाँ पे हम लोग इस तरह से बर्ड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते थे। और एक अलग ही हम लोग का रेजीम और एक अलग ही कॉस्ट्यूम भी होता था। अभी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जब से हिया बड़ी हुई है थोड़ा सा हम लोग को उसके साथ ट्रैवलिंग करना मुश्किल होता है, खासकर इस तरह के डेंस एंड एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट पर जाना। बट कोई नहीं, एक ज़माना था जब हम लोग इस तरह से बहुत जाते थे घूमने। तो ये है शोगी, हम लोग गए थे वहाँ पे हिया का पिक्चर। और ये भी छेल और अलग अलग हिल स्टेशन हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से पिक्चर्स लेते थे। ये है आई थिंक ताल छापड़, हम लोग गए थे तो वहाँ का। और हम लोग इस तरह से ना हमेशा कैमोफ्लाज ड्रेस पहनते थे, और ठंड के लिए जैकेट्स भी हमारे वो मिलिट्री वाले कैमोफ्लाज वाले होते थे। तो इस तरह से प्रॉपर गियर एंड अपने सारे कैमरा और गैजेट्स लेके हम लोग निकल पड़ते थे इस तरह से बर्ड फोटोग्राफी करने। तो कुछ कुछ हम लोग ने ऐसे बर्ड के पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले में रखा है। और आई थिंक हमारे पास ऑलमोस्ट 70% जितने भी इंडिया में बर्ड्स हैं उनके पिक्चर्स हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया घूम चुके हैं, बहुत ज़्यादा घूमे हैं। अब जाके थोड़ा स्लो डाउन हुए हैं, तो अच्छा लगता है इस तरह से इन पिक्चर्स को देखना। और ये सब क्लीन करते करते मेरा जो मटन है वो भी दम लग चुका है। इसमें मुझे आलू, पानी और साथ में नमक और गरम मसाला डाल दूंगी। और उसके बाद हमें इसको प्रेशर कुक करना है फॉर 1 विसल फुल फ्लेम में। और 1 विसल हो जाने के बाद फिर मैं इसको लो फ्लेम में कर देती हूँ, और फिर 15 से 20 मिनट तक और इसको कुक करती हूँ। तो इस तरह से मटन करी भी प्रिपेयर हो जाता है, और संडे का एक्सक्लूसिव लंच भी। तो जब तक हमारा मटन फर्दर कुक हो रहा तब तक मैं आ गई हूँ अपने थर्ड बेडरूम में। यहाँ पे एक्चुअली सुबह हबी करते हैं अपना प्राणायाम, और उसके बाद ही ये थोड़ा सा इस तरह से बिखर जाता है, तो इसलिए अभी मैं इसको भी सेट कर दूँगी। तो ये हमारे फ्लैट में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में आता है ये गेस्ट रूम, या फिर थर्ड बेडरूम कह सकते हैं। तो वैसे तो एंटर करने के बाद ही ये दिखता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये हमेशा क्लीन रहे। और बाहर बहुत ही खिला खिला सा धूप है, तो अगर यहाँ से हम बाहर जाके देखते हैं तो नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे इस फ्लैट का ना यही यूएसपी है, हर बालकनी में इस तरह से बड़े बड़े पेड़, खुला आसमान, सामने से रोड, लोग जन, मतलब अलग ही एक ब्यूटी है हमारे इस फ्लैट का, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इस वाले बालकनी से हमारा जो किचन का बालकनी है वो भी दिखता है। क्लीनिंग का मैं सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट करके आ गई हूँ, और अभी कट कर रही हूँ फ्रूट्स और कुछ सैलेड के लिए बीट, टमाटर और प्याज भी। तो क्या होता है ना कि घर में अगर आप रहो और ज़्यादा काम भी ना रहे और सब अगर लेजरली टाइम निकाल रहे हैं, तो भूख
अननेसेसरली आता है। तो रादर दैन स्नैकिंग ऑन सम जंक फूड, मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह से फ्रूट्स और ऐसे कुछ वेजीज कट करके डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूँ, तो चलते फिरते दोनों मियाँ बीवी और हिया भी कुछ न कुछ खा भी लेते हैं उसमें से, तो चुटर पुटर कुछ खाना भी हो जाता है और अननेसेसरी जंक भी नहीं कंज्यूम करना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे गुआवा, फिर एप्पल, संतरा, टमाटर और बीट और अनियन ये सब कट करके रख रही हूँ। अनियन तो मैंने इसलिए कट किया था कि जब लंच करेंगे उस वक्त ही इसको कंज्यूम करें, बट हम लोग सब कुछ खाते खाते वो भी ऐसे ही खा गए, तो बाय द टाइम लंच खाने का टाइम था तो इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं बचा था। और ये है हमारे मटन का फाइनल लुक। हाय फ्रेंड्स, अभी है इवनिंग का टाइम और आजकल ये होता है कि ठंड थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम स्लोली एंड स्टेडीली बट आ रहा है, जिस वजह से 6 o'clock से ही अंधेरा होने लगता है और अभी बज रहा है 6:20 करीब और बिल्कुल बाहर अंधेरा हो चुका है, मतलब प्रॉपर रात हो गया है। और गर्मी के टाइम में क्या होता है, यही होता है करीब 8:30 बजे। मैं यहाँ पे बड़ा सा अमेजोन का पैकेट लेके बैठी हूँ। कुछ आया है एक्चुअली, मुझे किसी को एक गैस ओवन गिफ्ट करना था, तो वही आज आफ्टरनून में डिलीवर हुआ। तो मुझे लगा कि पहले इसको थोड़ा चेक कर लूं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, फिर इसको रीपैक करके दे दूंगी जिसके लिए मैंने खरीदा है। तो वही लगा कि जब मैं चेक कर ही रही हूँ और आज जब मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। तो हो सकता है अगर आपको भी मन हो तो आप ले सकते हो। तो कमान चलो पहले इसको खोला जाए। तो इतना ही खोला मैंने क्योंकि आई थिंक पूरा निकालूंगी तो ये सारा जो एकदम फिक्स्ड है वो मतलब थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो ये जिनका है वो ही खोले। इनफैक्ट बस एक मैंने देख लिया कि सब ठीक है अंदर। ये एक्चुअली फेबर कंपनी का स्टेनलेस स्टील का डबल बर्नर वाला है। तो फेबर कंपनीज का मैंने देखा काफी अच्छा होता है, चाहे चिमनी हो या फिर गैस ओवन। तो बस एक बार दिखा के फिर इसको वापस से पैक करके फिर मैं दे दूंगी। छुट्टी की वजह से लोग वॉक में भी निकले हैं और उतने ज़्यादा भी नहीं है, मतलब अदरवाइज़ इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ रहता है। वीकेंड काफ़ी लंबा है इस बार, सैटरडे, संडे, मंडे ऑफ था एंड आई थिंक थर्सडे भी ऑफ था कुछ कुछ जगहों पे। तो लोगों ने फ्राइडे को भी क्लब करके लंबा वीकेंड बना के काफ़ी सारे लोग बाहर वेकेशन में भी गए, तो इस वजह से भी आई थिंक लोग कम दिख रहे हैं। मुझे आज एक जगह सूट अपना मैंने एक जन को ऑर्डर किया था, उनसे लेने जाना था। फिर अभी तक मैंने जो दुर्गा पूजा के लिए ब्लाउजेस दिए थे तो वो सारा अभी आज मिलना था, बट कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी आई थिंक आज फ्री नहीं है। आई थिंक ज़्यादातर लोग ही आज थोड़ा बहुत बाहर तो निकल ही गए हैं। मैं निकलूंगी तो आप लोग को भी ले चलूंगी साथ में, बट अल्टीमेटली हुआ नहीं। तो होपफुली नेक्स्ट व्लॉग तक शायद मेरा सारा सामान भी आ जाए और तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना एक्चुअल एथनिक दुर्गा पूजा शॉपिंग। तो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं 1-2 दिन और। भी कुछ नहीं करूंगी, बाकी का संडे सिर्फ कहते हैं ना कि एकदम वेले होके एंजॉय करना, तो टीवी देखूंगी, कुछ काम खास नहीं करूंगी और इसी के साथ करूंगी मैं आज का व्लॉग एंड। होपफुली आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।